बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ है। इब्तिदा में बता दूं कि इस व्लॉग के आखिर में मैंने आपको गुरुजी का प्लान बताना है। जी हाँ, ऑडियो लीक्स में गुरुजी का क्या किरदार है, गुरुजी के प्लांटेड लोगों का क्या किरदार है, और साबिक डीजी आईएसपीआर, सिविल डीजी आईएसपीआर के सिलसिले में क्या कहना है, और एक खास तंजीम, एक खास पोर्शन इस सिलसिले में अभी ये किस तरफ इशारा कर रहा है। हाजिर सर्विस, जी हाँ, फौज के जनरल्स के ऊपर बाकायदा तौर पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। उससे मुतालिक मैंने आपको डेफिनेटली व्लॉग के आखिर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन कुछ काम हुकूमत बड़े ज़बरदस्त कर रही है जी। बहुत सीरियस हो गई है हुकूमत, असल काम में मसरूफ़ हो गई है। वो कहते हैं ना, इदारों को उसकी असल साख में बहाल करने की कोशिश की जा रही है। 1 2 3 नहीं, 4 मैंने आपको केसेस बताने, और जिसमें हम ये साबित करेंगे आपके सामने कि ये असल काम है मुस्लिम लीग नून का और उनके ताजे को, जो वो कर रहे हैं इस पे उनको महारत हासिल है। नहीं, मैं इस बार आपको एनआरओ की बात नहीं बतानी, इस बार मैं नैब फिक्सिंग की बात नहीं बतानी, मैंने आपको कुछ और चीज़ें बता दी। आखिर में हम ये ऑडियो लीक्स वाले मामले के ऊपर जाएंगे और गुरुजी के किरदार पर बात करेंगे जी। मामला ये है जी, सबसे पहले जो लंदन में आपको पता है मरियम औरंगज़ेब के साथ जो हुआ, पाकिस्तानियों ने समंदर पर पाकिस्तानियों ने उनकी मौजूदगी को कितना प्रोटेस्ट वे में रजिस्टर करवाया उधर, और उसके बाद उनके वोट का हक ख़त्म करने के हवाले से पूरी कन्वर्सेशन भी हुई। लेकिन उन्होंने कहा कि जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे उसे क्या करे, लेकिन कोई शक नहीं कमाल ज़ब्त का और सब्र का किया। अगर ये पाकिस्तान होता तो अभी तक कई ऐसे भाई थे पाकिस्तान में मरियम औरंगज़ेब साहिबा के, मैं ततारा साहिब जैसे भाइयों की बात करूँ, अभी तक बहुत चीज़ें कर सके, ख्वाहिश तो उनकी बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो बहरहाल हरासत वाला मामला था, तो बाकायदा तौर पर वजारत दाखिला की एक मीटिंग हुई है जी, और उस मीटिंग का रिज़ल्ट क्या निकला वो बाद में बताते जी। 14 पाकिस्तानियों का डाटा हासिल कर लिया गया, और इस 14 पाकिस्तानियों में से बाकायदा तौर पर जो रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि पाकिस्तान से जारी तमाम इन 14 अफराद के जितने भी करैक्टर सर्टिफिकेट्स, आपको पता है ना फ़ॉरेन ऑफिस से करैक्टर सर्टिफिकेट एक लेना पड़ता है बाहर जाने के लिए, और फिर कुछ सर्टन टाइम में रिन्यू भी कराना पड़ता है। अच्छा, तमाम ये 14 अफराद ने, इनके पाकिस्तान के जितने भी करैक्टर सर्टिफिकेट थे तमाम इनका करैक्टर ही लूज़ कर दिया जी, मनसूख करने का ये फ़ैसला किया गया जी। ना सिर्फ ये, बल्कि NI कॉप जी, नी कॉप जी, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ओवरसीज़ पाकिस्तानी का साथ, उसको मनसूख करने पर गौर हुआ, और फिर पासपोर्ट मनसूख करने के ऊपर गौर हुआ, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान की वज़ीर इत्तलात से मुतल्लिक कुछ गुस्सा दिखाया, अपना इज़हार नाराज़गी दिखाया, अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच पूरी दुनिया के अंदर उनको हासिल है, पाकिस्तान में शायद नहीं है, तो उसको उन्होंने इजहार किया, जिसकी बिना पर वजारत दाखिला के अंदर ये हंगामी मीटिंग हो गई। लेकिन आपको ये पता है सऊदी अरब में भी यही एम्बेरसमेंट हुई थी। जब सऊदी अरब में ये एम्बेरसमेंट हुई थी ना, तो उस वक्त भी सऊदी अरब में कुछ नहीं कर सके, इन्होंने पाकिस्तान में FIR दर्ज करना शुरू कर दी थी हवा में। इमरान खान साहब उस ईद मिलादुलनबी का मामला कर रहे हैं, मिलाद मुस्तफ़ा मुनक़्क़िद करवा रहे हैं, उनके ऊपर डाल दिया, लोगों पे डाल दिया, पता नहीं किस किस पे क्या क्या इन्होंने किया, लंदन में इमरान खान के दोस्तों पर डाल दिया, कर दिया। बहरहाल ये इसी तरह ही करती, क्योंकि उस मुल्क के अंदर कुछ नहीं कर सकते, और जब सऊदी अरब जैसे मुल्क में नहीं करते तो लंदन में क्या करेंगे भाई। यही हुआ जी। उस वक्त भी उन्होंने दर्ज कराई थी, फिर उस वक्त अदालतें बीच में आई थी, मैं सऊदी अरब वाले वाक़े की बात कर रहा हूँ। अदालत ने इन्हें गैर आइनी काम से रोका था, थोड़ी होश इनको आई थी, फिर मामला ठंडा हो गया। जारी बात है, बयानिया बनाने की कोशिश कर रही थी, वो नहीं बन सका। अब लंदन में मरियम औरंगज़ेब के साथ हुआ है, तासुब वही है इनका जी। देखें, अता तारर साहब पहले 2 दिन से कह रहे हैं कि इन लोगों के पासपोर्ट कैंसिल होने चाहिए, इनको पंजाब पाकिस्तान के अंदर जवाब देना पड़ेगा, और हम ये सब करेंगे, आखिरी हद तक जाएंगे, ये सब हो रहा है जी। मगर इनकी एम्बेरसमेंट की इंतहा हो गई जब ये 2 रिकमेंडेशन आई, जिसमें करैक्टर सर्टिफिकेट इनके मनसूख करना, NI कॉप इनके मनसूख करना, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट इन पाकिस्तानी, क्योंकि उन्होंने मरियम औरंगज़ेब के आगे बोलने की जरूरत की थी। तो वजारत दाखिला जो राना सनाउल्लाह साहब के अंडर है, उसके अमले और हुकाम ने साफ चिट्टा इनकार कर दिया। उन्होंने कहा इन्होंने किया क्या है, और कोई शक नहीं बहुत बड़ी सुब की है। और इसके मैंने कहा इस तरह के बिहेवियर पर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड थोड़ी कैंसिल होते हैं, पासपोर्ट थोड़ी कैंसिल होते हैं। इन्होंने कौन सी कोई ऐसी दहशत गर्दी कर दी है, कौन सा ऐसा इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। एक वज़ीर इत्तलात को अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करना है, भाई तुम्हारे मुतालिक हम सोचते क्या हैं, तुमने हमारे वोट का हक ख़त्म किया, तुमने EVM मशीन ख़त्म की, तुमने हमारे ऊपर बाकायदा तौर पर हमारे अकाउंट की सर्चिंग ऐसी की कि हमें खुद ऐसा लगा कि हम पाकिस्तान के गद्दार हैं। ये सब तुमने क्यों किया।
इसलिए उन्होंने कहा ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जिसकी बिना पर इनका किया जाए, पूछने का तो हक है। तो जो उन्होंने अपनी मौजूदगी में देख लिया कॉफ़ी पीने वाली वज़ीर इत्तलात को, तो उन्होंने कहा हम अच्छे से पूछ लेते हैं। तो किस बिना पर हो सकता है? तो वजारत दाखिला ने बाकायदा तौर पर, अमले और हुकाम ने, नादरा ने भी, पासपोर्ट सेल ने, दोनों ने इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन इतना मैं आपको बता दूँ, ये बहुत ज़्यादा ताज्जुब की है और ये कार्रवाई में नाकामी है। लेकिन बहरहाल नाकामी नाकामी और नाकामी नज़र आ रही है, तासुब ही है और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। इसकी मैंने बोला कि अरे असल काम करते हुए नज़र आ रहे, तो वो अगला काम सुन ले जी। जीसी यूनिवर्सिटी के जी वाइस चांसलर असगर सैदी, पाकिस्तान के से निशान इम्तियाज़, उनको मेरा सितारा इम्तियाज़ मिला हुआ है। एक दिन जियो के साथ प्रोग्राम उनके साथ है। पाकिस्तान में शायद एजुकेशन में इससे टॉप लेवल पे कोई बंदा नहीं है, जैसे सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान आए। उनके साथ एक बहुत बड़ा जुर्म हो गया, बहुत बड़ा जुल्म हो गया। उन्हें इमरान खान को बतौर पाकिस्तान के एक पॉपुलर लीडर उन्होंने इनवाइट कर दिया जीसी यूनिवर्सिटी में। तलबा से उनका खिताब था। ये कोई नई बात तो नहीं है, शहबाज शरीफ साहब भी खिताब करते रहे, मरियम बीबी भी खिताब करते रही हैं, नवाज शरीफ को एजाज़ी डिग्री तक जीसी ने दी भी है। तो जब ये सब कुछ होता रहा तो इमरान खान के खिताब से उनको मरोड़ उठ गया। जैसे कि मरियम बीबी के ट्वीट से भी अंदाज़ा वगैरह फारिग कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, जो कुछ भी करना चाहिए। मसला है कि इनसे मैसिव सपोर्ट जो है ना, इनकी ख़त्म हो गई है और इमरान खान की मैसिव सपोर्ट इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो आज उन्होंने एक्शन ले लिया जी असगर जैदी साहब के ऊपर जी। उस दिन नारे भी लगाए थे तलबा ने, और डेफिनेटली फ्रीडम ऑफ स्पीच के ज़ुमरे में कर सकते हैं ना, बच्चे हैं वो। नारे बिजली बन के गिरे और इतना ज़बरदस्त उस पर उसके निशान चल रहे हैं कि गवर्नर जो है ना वो चांसलर है। और जारी बात है, कानूनी चारा जो ही है ना, हर जगह पे कानून से डरा जा रहा है। उधर नादरा वगैरह डर रहे हैं, भाई 1 मिनट में उठा के मारेगी अदालत हमें अगर हमने इनके शनाख्ती कार्ड कैंसिल किए, पासपोर्ट कैंसिल किए। इधर गवर्नर जो हैं, जो चांसलर भी हैं, उन्हें भी पता है कि वजह कोई नहीं, कानूनी तकाजे मैंने पूरे नहीं किए, फिर जलील हो जाऊंगा अदालत में। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई बस नहीं चल रहा, नहीं हो रहा तो फिर क्या हो जी, वजारत तालीम की एक कमेटी है जी, इसको सर्च कमेटी कहते हैं जी, उसके मेंबर है असगर जैदी साहब। तासुब का ये आलम है, उन्होंने उसको कमेटी के मेंबरशिप से इनकार कर दिया। उससे उनको क्या फ़र्क पड़ना है? लेकिन बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ, जवाब देना है ना सर, आगे जवाब देना, हमने ये किया। तो वजारत, मैंने आपको पहले सबसे पहले शुरू में मैंने आपको बता दिया जी, वजारत दाखिला इंटीरियर की सुबकी बता दी। उसके बाद मैंने आपको दूसरा ये वजारत तालीम का किरदार बता दिया। मैंने कहा इदारे अपने असल काम के ऊपर लगे हुए हैं, तो ये सब हो रहा है। नैब हम पहले बता चुके हैं, इलेक्शन कमीशन हम पहले बता चुके हैं। तो ज़रा मज़ीद कुछ आगे भी सुन लेना। एक और काम थी, तासुब की एक और मिसाल, मैंने कहा इदारे सही काम कर रहे हैं, वो है सहाफ़ी अयाज साहब के जी। अयाज साहब को उनके बेटे के गुनाह पर ना, अयाज मीर साहब को बेटे ने कत्ल किया, तो गुनाह पर ना उनको मुकदमे में शामिल किया, गिरफ़्तार कर लिया गया जी, और हिरासा किया गया, कार्रवाई की गई। तासुब का ये आलम था। हालांकि ख़ुद अयाज साहब कहते हैं कि पुलिस को तो मेरे बेटे का वो ही नहीं पता चला था फार्म हाउस किधर है, मैं उनको नेविगेट कर रहा था, पुलिस को सारा मोबाइल पे मैंने बताया है, उसकी लोकेशन मैंने बताई है। पर अदालत ने देख ली कि ये फिर इसी तरह की हरकत करें, अदालत ने फिर रुसवाई। मैंने बोला नाकामी नाकामी और नाकामी के अलावा कुछ नहीं है। अदालत ने एयाज मीर साहब को मुकदमे से उनका नाम भी खाली कर दिया और उनको रिहा भी कर दिया। तो ये चीज़ें। अब आ जाऊँ ज़रा मैं दूसरी 2 खबरें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जी, और वो है गुरुजी वाली खबर। वो मैंने आपको बता रहा था जी, नजम सेठी साहब ने कुछ दिनों से जनरल फैज़ साहब को इमरान खान के गुरुजी बनाकर पेश करें। सिविल DG ISPR भी मैं कहता हूँ, मुस्लिम लीग उनका तर्जुमान भी कहता हूँ। तो गुरुजी बनाकर पेश करें कि इमरान खान साहब के पीछे सारा मास्टरमाइंड उनका है। अच्छा ठीक है, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया जी, पहले उनका ट्वीट सुना, फिर मैं आपको मुबशर लुकमान साहब बताता हूँ। और ये लोग किस तरीके पे, किस पैराए पर, किस पार्ट के ऊपर और किन फुट स्टेप्स के ऊपर चलना, ये आपका जानना मुश्किल नहीं होगा। ISPR से हम कुछ रिक्वेस्ट करेंगे इस सिलसिले में जी। नजम सेठी साहब ने कहा ऑडियो लीक्स आर पार्ट ऑफ इमरान खान गुरुजीज प्लान। ये जो ऑडियो लीक्स है ना, ये गुरुजी का प्लान है, ठीक है। और गुरुजी कोई नहीं, वो जनरल फैज़ साहब को कह रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि आगे भी उसकी सेकंड बता रहा हूँ ना, DG ISI को, पाकिस्तान के हाजिर सर्विस जनरल को कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ को इमरान खान को गुरु बनाकर जो पेश कर रहे थे, तो उन्होंने दूसरी तरफ मुबशर लुकमान साहब ने ट्वीट किया। अब देखिए एक ही माइंड सेट, आजकल नून लीग के बहुत करीब है ना मुबशर लुकमान से, एक ज़माने में PTI की आंख का तारा थे। उन्होंने कहा IB में, जनरल फैज़ ने IB में इंस्पेक्टर से लेकर DG लेवल तक बंदे रखवाए, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट पे ऑडियो रिकॉर्ड की। ये जनरल फैज़ के ऊपर कह रहे हैं कि ये ऑडियो लीक जो है ना, ये जनरल फैज़ ने करवाई है, क्योंकि IB में इंस्पेक्टर से लेकर DG लेवल के बंदे जनरल फैज़ ने रखवाए हुए थे, उन्होंने ये सारी रिकॉर्डिंग की है। यानी कोई स्कैम नहीं है, कोई साइबर अटैक नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है। तो उन्होंने सारा इल्ज़ाम इस ऑडियो लीक का जनरल फैज़ के ऊपर लगा दिया। ये कोई और नहीं, मुबशर लुकमान साहब कह रहे हैं। मैं DG ISPR साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, इतना बड़ा इल्ज़ाम है,
ना करे ना, इस पर कोई एक्शन ज़रूर होना चाहिए, कोई जवाब ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ये छोटी चीज़ें नहीं हैं। इस पे दहशतगर्दी के पर्चे हुए हैं, इस पे इस तरह के इल्ज़ामात के ऊपर, हाजिर सर्विस के ऊपर, ये सब चीज़ें हुई हैं। तो इस पे कोई सर्टन सॉलिड ग्राउंड पे कोई जवाब रद्द-ए-अमल दें, नहीं तो ये चलते रहेंगे, नहीं तो ये सब चलते रहेंगे। तो ये अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं सारी की सारी आपके सामने गोश गुजार कर दूँ। फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।